भारत में बाढ़ग्रस्त आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत प्रचुर जल संसाधन क्षेत्र हैं, विशेषकर देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। इन आर्द्र क्षेत्रों में मछली उत्पादन वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं, पर इन जलीय संसाधनों का उपयोग अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। आज आर्द्र क्षेत्र अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें कूड़ा करकट डालने से जल प्रदूषण तथा इनके तलछट में मिट्टी जमने के कारण मछली उत्पादन कम हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि, असमान बारिश और प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं अधिक देखी जा रही हैं। All of us are aware of the problem of climate change and climate variation over these years. So the adaptation strategies that Institute has taken with installation of pen culture in wetland is a significant step. जलवायु परिवर्तन का असर अब आर्द्र क्षेत्रों में मछली पालन पर भी देखा जा रहा है, जैसे मछलियों के वासस्थान और जलीय जैव विविधता में परिवर्तन, मछली उत्पादन में कमी, जल क्षेत्र में विदेशी मत्स्य प्रजातियों की अधिकता आदि। इसका हानिकारक प्रभाव सबसे अधिक मछुआरों की आय और आजीविका पर पड़ा है। इसलिए आर्द्र क्षेत्र एवं इसकी मात्स्यिकी पर जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए निदान उपाय बनाना आवश्यक है। ICAR Central Inland Fishery Research Institute, Baratpur, is celebrating its 70 years, that is Platinum Jubilee years, commemorating. In this year, a project is funded by ICAR under NICRA, which studied the climate changes across the country in the inland sector, in which we are installing the pen culture this year in 4 wetlands across the country to study the impact of small indigenous species in the reservoirs wetlands. Further, it will increase the livelihood and economic income of the fishers that are dependent upon these wetlands and wetland associates different water bodies. निक्रा परियोजना के तहत सिफरी ने कई आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से बचाव हेतु मछलियों का संरक्षण तथा मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए पेन तथा घेरे में मछली पालन तकनीक का प्रदर्शन किया है। इन तकनीकों के प्रयोग में स्थल संबंधी पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। पेन के फ्रेम में बांस का प्रयोग कम और जाल का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इससे इस पालन तकनीक की लागत मूल्य बहुत कम हो जाती है। पेन क्षेत्र की ऊंचाई को अधिक रखा गया है, जिससे बारिश के दिनों में मछलियां इन घेरों से बाहर ना निकल सके। इन घेरों में अधिक मूल्य पर बेची जाने वाली मेजर कार्प मछलियों जैसे लेबियो रोहिता, जिबेलियन कतला और सिरहनस मृगला तथा स्थानीय प्रजातियां जैसे लेबियो बाटा, सिरहनस रेबा, ए मोला, पुंटियस सराना, गुडूसियस चापरा और ओम्पक पावडा आदि का पालन किया जाता है। इससे पोषण सुरक्षा के साथ मछुआरों की आय में भी वृद्धि संभव हो सकेगा। You know that our country is blessed with a vast area of floodplain wetland resources, which is distributed to the tune of around 0.5 million hectare.
and it is distributed in northeast and eastern parts of the country. And in the second phase of NICRA, we are trying to adopt the climate resilient adaptation strategy by installation of this kind of pen infrastructure, and the species which is vulnerable or threatened, so we have stocked in this pen so that the species can be conserved, and then the livelihood security of the fishers is ensured. ऐसे पेन क्षेत्रों में मछली पालन तकनीकों के प्रचार प्रसार के लिए संस्थान कार्यशालाओं, प्रदर्शनी और जन जागरूकता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करता रहता है। हम करेंगे, इसको देंगे, इससे नहीं लेंगे, ये सोचिए। इन तकनीकों के उचित प्रयोग तथा उत्तम प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं में कमी आएगी और साथ ही मछुआरों का आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर भी उन्नत और सुदृढ़ होगा।